गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत को गाया, भगवान फिर भी ना आए। गोपियों को बड़ा आत्मा दुखित हुई, और जब गोपियों की आत्मा दुखित हुई तो गोपियों ने मन में विचार किया, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, जब भगवान ही नहीं मिलेंगे तो जिंदा किस बात पे रहना। और गोपी दौड़ करके यमुना नदी में जैसे गिरने वाली थी, वैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान ने गोपियों को बड़े सुंदर दर्शन दे दिए। आप उनका पतो, आप उन्हें कार्तिक कार्तिक अनाउती आसुन लोण की साल है, अधिक मास है। आप लोगों के यहाँ जब वो पंडितानी चाची जाती, सालेग्राम भगवान हिराजात, जब तुम्हारे ढूंढत फिरती नदिया नदिया घाट घाट, जिनके हम दासी बे ही नहीं मिले, सुबह से हम प्यासी बे ही ना मिले, सकला हम खाते फिर भी ना मिले। कार्तिक के टाइम पे तो इतनो सकला खाते तो सकला हम क्या पूरा भर जाता। जो पंडितानी चाची वो कार्तिक का व्रत करवाती, उनके घर में सकला की कोई कमी नहीं, अंगीठा सकला साफ धरे रहता है। सुबह से हम प्यासी फिर भी ना मिले, काय खा प्यासी भंसारे से उठी तो सबसे पहले दूध सकला खाओ फिर कहीं, जब वहीं तो भगवान मिलत नहीं है तुम उनका। वाह वाह, पूज्य महाराज जी आए हैं, बड़े अच्छे हैं महाराज जी, एक बार ताली बजाइए महाराज जी के लिए। ये हमारी पूज्य बहन जी भी विराजमान है शायद जी। अच्छा, बहन श्री हर्षिता किशोरी जी भागवताचार्य हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए बहन जी के लिए भी। कहां से? यहीं कोठोना से। अच्छा, बंगरा यहीं पास में। वाह वाह, हमारे अंगर भी एक बंगरा है हमारे यहाँ, मऊ रानीपुर से आगे बंगरा। वाह वाह, तो बहन जी भागवत कथा करती हैं, एक बार जोरदार ताली से बहन जी का स्वागत करेंगे। और पूज्य महाराज जी भी आए हैं, महाराज जी भी विराजमान है। हम देखो कछु जानते नहीं, हम हैं शुद्ध ढोर। गांव को ढोर जानत, गांव को ढोर जानत कि नहीं? जैसे गांव के ढोर हो तो वैसे ही हम तो अब जानते तो कुछ है नहीं, बस आप सबसे क्षमा ही मांग सकते। जितनी टूटी फूटी कथा बनती है सो हम तो लगे रहते दैत तेरे का। और जजमान हम हमारे जजमान एक कैसे हैं, मतलब हम ढोर हैं लेकिन बे नहीं आए, गलती हो गई या धोखे से निकल गई। नहीं नहीं बे नहीं आए। देखो देखो माता जी कितनी हंस रही, माता जी के मन की क्या दई। ऐसा नहीं है, यजमान जी हमारे बड़े अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है, कोई बात ना माने तो, बाकी तो अच्छे। रोज 1 घंटा रामायण जी का पाठ करते, आज बता रहे थे, है ना? आप 1 घंटा पाठ करते, बढ़िया। इन लोगों ने तो 4 धाम की यात्रा भी कर ली है। बुआ, बड़ी बुआ कहाँ गई? चली गई कितने ऊपर, कितने मैं तो घबरा गो, कितने हैं घरे चली गई, आज आ जाए। वो मत आई, ऐसी ना केबू करेगी वे तो, मैं तो घबराई गो। मैंने बेचारे दीक्षित जी, वीरेंद्र, इनका क्या नाम, वीरेंद्र दीक्षित जी नाम ना, बेचारे श्री वीरेंद्र जी रोज सबरन की सेवा कर रहे हो, बताओ बुआई। बढ़िया आनंद आ गया। आज तो वो कौन सी पनीर बनी थी, आज कौन सी पनीर बनी थी बुआ? तुम उनके भी आनंद है, दे तेरे का ना बनाओ ने ना कछु। वो बनी थी, वो कौन सी, वो पालक पनीर। वाह, एक बार हमारे श्री वीरेंद्र दीक्षित जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए भैया। 7 दिन इनने हमारी खूब अच्छी हमारे साथ रहे, हमारा इनका बड़ा अच्छा। नहीं नहीं, इनके लिए नहीं, माता जी के लिए ताली हो जाए। पतो परो शाम के पापड़ 2 ऊपर ऊपर आओ, ले बोले तो ठटरी बन जा, बंधवा लो। माता जी भी अच्छे हैं, इनका पूरा परिवार अच्छा है। आज 6 दिन बीत गए, बताओ बेचारे हमारे पीछे कितना त्याग कर रहे हैं। बकरी में पूरा नाक धरेंगे, जोन कमरा में हम परत वही में धरत इनको हर साल नाज। अब कल ले जाओ हम चले जाए, जब ही हम पहले दिन आके जब हम कमरा में पड़े तो हमें छींके आवे पे कट, हम दिमाग खराब। हमने कहा छींके आ रही यार इस कमरा में, तो पीयूष तो वो बदमाश है ही। अरे छींके आ रही तो भाई 10,000 को तो पेंट करवा दो, फिर भी छींके आ रही।
हमने बगल में कही हम नहीं मान सकत कछू ना कछू में धरो हतो। अरे बोले कछू नहीं धरो तो मैं कहा पतो चाचा ई में बैठ के तपस्या करत। हम महा खोजी लाल, हमारे पास एक खोजी लाल है, आज वो हमारा चेला बनने वाला है छोटू। वो पूरे गांव की खोज बता दे हमें आके। हमने पूछा, हमने कहा छोटू पहले दिन तो बहुत छींका रही थी कमरा में। अरे बोले तुम्हें कहा पतो इमें ना जा धरूरत तो। हमने कहा कह रहे बोले हाँ हमारी न कज्जू को से आवाज हमने कह दे लठ लेके ठाड़ू हुज्जे। हमने ना जा धरो बोले हाँ पुराने पैसा आया वे खरीदारी करत भी। इतने में आ गया दीक्षित जी। दीक्षित जी जैसे यार सो हम छोटू बातें कर रहे थे सो हम दो ही जने पलट गए। हमने अच्छा हमने नहीं पीयूष बढ़िया व्यवस्था करता है। और दीक्षित जी समझ गए रात की बात। दीक्षित जी बोले नहीं 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 बात कुछ और चल रही थी। हमने कहा कुछ नहीं चल रही थी, हमने कहा ये चल रही थी कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया अच्छा है, दीक्षित परिवार भी अच्छा है, बढ़िया व्यवस्थाएं करी। पुताई भी हमें लगता अभी हुई हमारे आने के लिए, है ना, तो बड़ा अच्छा त्याग रहा। उस घर में अच्छा भी लगता है, वहां पूरा खुला वातावरण है ना। सुबह से उठो बढ़िया भगवान के दर्शन करो, सामे है सो नाच के दर्शन करो, और बगल ताए मुड़ो सो भैंस गया के दर्शन करो। आज के लाने क्षमा वो हमने बोली का है आज छठ में देना है, और भैंस गया भी लो थत मिले। अब जब डड़का दीक्षित जी हमारे बाबा जी की बहुत बनती हुई, बाबा जी है ना दाढ़ी वाले, कहाँ गए वो आज है जी। इनने परसों पूछा दीक्षित जी से, बोले कहा महाराज जाके नहीं भैंस के दिखा रही कि पड़ गया कहाँ है। अब लेके हमको कहेंगे नहीं सिया तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा एक बात है जाते जाते कह दें, कल टाइम नहीं मिलेगा। हमने विश्व में गांव तो देखे, हम पूरे हर जगह जाते हैं ना, भारत में विदेश भी जाते हैं, अभी बाहर फिर जाएंगे लेकिन हमने कोठोना जैसो गांव आज तक नहीं देखा। को के कान पे तो इधर दे उन्होंने, तू बेचारे को कान भर को सुने लो सुतरई को ऊपर करता। किसी ने पूछा कहो तुरई को मुंह ऊपर काहे कर दो, बोले तुरई को मुंह इसे ऊपर कर दो कि सब इंसान है, इंसान सुनने भगवान ना सुने तो कथा कैसे अच्छी होती, इसे ऊपर कर दो। तो कटौंदा भी बहुत अच्छा गांव है, और ब्राह्मणों का गांव है, सब ब्राह्मण ही है सबसे ज्यादा यहाँ। बड़ा अच्छा गांव, आप सबकी खूब याद आएगी। कभी अगर जिंदगी में मौका मिला तो आप उनके दर्शन मिले। और देखो इन्हें कोई पता नहीं है स्वर के ताएं बजने, फिर भी लगे बजाओ। तो कभी अगर टाइम मिला तो कोठोना जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे तो रुके हम दीक्षित जी के थे, और आए तो रुके हम वही कमरा में जो उनमें रुकी है। भले ही उनमें नाच डरो नाच के ऊपर बिछा के सोए, लेके सोए वही में हमारी भी दब तक गया है। बस आपकी मेरे गज्जा और ले लीजो, जैसे भैंस क्या के दर्शन करो तो अशुभ होता। हमारी माता जी का कल फोन आया, क्यों बेटा सुबह सुबह गौ माता के दर्शन करते हो कि नहीं। हमने कहा जी माता जी। वाह, हमारी माता जी गाय को बड़ा प्रेम करती। बोले गाय के दर्शन कर। हमने कहा गाय के दर्शन करते, बोले हाँ। बोले कहाँ है, हमने कहा यहीं है। अब माता जी को क्या पता कि गज्जा गाय गिलाने भैंस गया हती का तो। अच्छा वो गाय भी भैंस की तरह, वो भैंस भी गाय की तरह लगती है, बिल्कुल पतली सी, चाहे उसका चून मून खबाऊ थो चाहे न। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक मन की और बात रह गई, बस फिर कथा सुना। आज पीयूष मूड खुजाऊ बैठे थे, हमने कहा होगा बोले इतो रिश्तेदार पर भगाओ नहीं भग रहा। और बोले को खा 4 रोटी, हमारे जितने रिश्तेदार पर 10 रोटी खा रहे। हमने हैं बोले हो,
बोले रात के आप केला ने पानी बाटल धर दे भुनसारे मैं पन्नी के ले गए। हमने कहा चिंता मत करो, रिश्तेदार अब सब चले जाएंगे। अरे बोले भेजे जब तक भंडारों ना खेजो भगा नहीं भग रहे। आज पीयूष भी बड़े दुखी थे सुबह सुबह। क्या है, पूरा टेंशन आ गई, एक आदमी के ऊपर पूरी चिंता आ गई। कथा बड़ी है, अब चिंता 2-3 जन जे कहो तो पीयूष जी के चाचा जी हमें संभाले। अब वो अकेला आदमी या निमंत्रण दे या बुलाए या भंडारे की व्यवस्था करे या क्या करे, रिश्तेदारों को संभाले, क्या करे। अकेला आदमी, जिंदगी में इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हुआ, लोगों का आना जाना सम्मान करना। लेकिन एक बात बताएं, जो अकेली दम पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर लिया, ये भी कोई हल्की बात नहीं है। अच्छों का पसीना छूट जाता है। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जालौन जिला में, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम कुठोना गांव में हुआ है। एक बार जोरदार ताली समस्त दीक्षित परिवार के लिए। और ये पूरी मेहनत पीयूष इनके परिवार ने की, दिनों रात और दिन एक करके इस मेहनत को संग्रहित करके पूरी दम से। देखो पैसा भी खर्च हुआ, रुपया भी खर्च हुआ, थैला भी खर्च हुआ, सब कुछ खर्च हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से, देखो अभी वो इस स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी जब हमारी बात आई, उसने कहा गुरुजी कथा तो आप ही से करवाएंगे, चाहे कुछ हो जाए हम बड़े पंडाल में करवाएंगे। वास्तव में उस बच्चा ने पूरी ताकत लगा करके कथा करवाई। कोई करवाए तो, और करवाने के साथ साथ अपने माता पिता को मुख्य यजमान बना करके बैठा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आदमी तो अपने खुद की जुगाड़ लगाओ, लेकिन उसने अपने पूरे, इनके तीनों बच्चों ने माता पिता की व्यवस्थाएं की। और आज देखो चारों धाम पूरे करवा करके माताजी पिताजी को इतनी सुंदर कथा सुनाई। और आप लोग चारों धाम गए, सो आपकी वजह से हम कथा करवे आ गए। हमने कथा करी, सो देखो ये सब जन कथा को सुन रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दीक्षित परिवार के लिए, जोरदार ताली हो जाए। खूब जोरदार अभिनंदन आपको, खूब खूब साधुवाद। ईश्वर करे आप खूब आगे बढ़े, खूब ऐसे आप प्रगति करें, आप पर बालाजी सरकार की खूब कृपा हो। ये मेरी यहाँ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं।